चादर चढ़ाते हैं, वहां पे दुआ करते हैं, अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, हम खुदा समझ के नहीं जाते, हम बंदा समझ के जाते हैं। बहाउद्दीन कादरी के दरबार में जाते हैं, ये खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। कुछ लोग इस सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, कब्र पूजुआ है, ये लोग शिर्क की बिदअत करता है। अच्छा हम लोग पागल है? कब्र पूजना मुशरिकों का काम है, हम कब्र नहीं पूजते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। उलमा बैठे, कब्र में सजदा करना हराम। खुदा के अलावा ये माथा किसी के सामने ना झुके, ये माथा सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता है। हम मजार में सजदा नहीं करते। अब याताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका हम ही लोग लिए, वो कहीं माथा पट। अब उसी को देख के कहता है बरेली देखो कब्र सजदा करता नहीं। हम मजार पे जाते हैं, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन बाबा बहाउद्दीन कादरी अल्लाह के वसीले अल्लाह वाला है, ये वसीला है, वो अल्लाह है। यही मेरा अकीदा है। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाना, लेकिन औरतें नहीं जा सकती है, औरतों को मना है। वो चार दीवारी के अंदर घुस नहीं सकती, चार दीवारी से बाहर रहे। वो अंदर जाके चादर अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकती है, इस पर पाबंदी हो। अगर औरतें मजार के अंदर घुस रही है तो कमेटी वाले इस पर पाबंदी करें, वरना आपकी बीवी बहू एक दिन घुसती है, हम लोग को जिंदगी भर जवाब देना पड़ता है। आप तो जाके घुस के बैठ गए, लेकिन जवाब मुझे देना पड़ता है। वो लोग वीडियो करता है, वो लोग वीडियो करके दिखाता है, देखिए ये सुन्नी बरेली है, देखिए औरतें जा रही है मजार में, ये दिखाता है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, आप मजार के अंदर ना घुसे, आप घर के अंदर रहना, पर्दे में रहना, पर्दे का ख्याल करना। गली कूचा में बेमतलब के बैठ के चुगली बोरा लेके चुगली मत करना। आजकल होता है मर्द सब काम करने काज में निकल गए, और दो चार को बहू बेटी बैठ कर चुगली बोरा लेके बैठा, वो चुगली कर दी। ऐसा नहीं, आप घर के अंदर में रहना अच्छी लगती है। आप न ईदगाह जाएंगे, ना जुमा पढ़ने मस्जिद जाएंगे, ना कब्रिस्तान जनाजे के साथ जाएंगे। आपका शोहर मजार से जब घर लाएंगे, आपका शोहर मजदूरी करके आएंगे, आपका शोहर परदेश से आएंगे, आपका शोहर कहीं काम करके आएंगे, तो घर के अंदर में रहना। जब शोहर मगरिब के टाइम में घुस जाए, असर के टाइम में घुसे, 7 बजे रात घर आ जाए, तो सब काम काज को छोड़ना। शोहर आ गया है, अब शोहर के पास जाना, शरीयत कहती है जब शोहर के पास जाना ऐसे मत जाना, पानी का गिलास भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, चेहरे को शोहर का चेहरा देखना, सामने जाना और दोनों हाथों से अपने शोहर के हाथ में पानी दे देना और थोड़ी देर उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने पानी का गिलास लेकर के दोनों हाथ से पकड़ के चेहरे को देख करके, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के बीवी शोहर के हाथ में पानी दे देती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग के बहू बेटी पानी देती है, कहीं से आते हैं दोनों हाथ से देती है, गिलास में भर के, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। इसलिए मेरी माँ बहने, ये लोग किधर, आप लोग किधर, आप लोग उधर बैठ जाइए, उधर कोई मत जाए लेडीज के साथ, आप लोग उधर मत जाए। ये माँ बहनें बहू बेटियां हैं, पर्दा जरूरी है, ख्याल रखिएगा अपने पर्दे का। जब भी जाए कहीं मार्केट या कहीं तो मुंह ढक ले। शोहर कुछ ला के दे तो शोहर उसके मोहब्बत करे, कुछ भी ला के दे कभी इनकार नहीं करना, ये नबी की बेटी की फातिमा की सुन्नत। लेकिन इन लोगों को देखिएगा, अभी रमजान में कुछ औरतें रोजा रखेगी, कुछ नहीं रखेगी, अरे कपड़ा के लिए, अरे बाप 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने जा रही 20 रमजान से कपड़ा खरीदना शुरू।
और अगर अपने से आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए, अपने से, बीवी मत पूछिए, बीवी को मत पूछिए, अपने बाजार जाते हैं जाके कपड़ा खरीद के ला दीजिए। घर में देखिए कपड़ा दीजिए हाथ में, खोलते खोलते नहीं पहने। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, बेचारी से दूर नहीं पहनेगी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती थी। मौला अली फरमाते फातिमा दूसरे कपड़े का इंतजाम कर दूं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी कपड़े में 2 पेवन लगाना बाकी है। 12 पेवन लगा लेती, रात के तारीकी में घर में उठती, वजू को कर लेती, कोने पे मुसल्ला बिछा देती, फातिमा ज़हरा मुसल्ले में पेशानी रख देती, रो रो के दुआ करती है, मौला ए परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी कि सुबह हो गई। आज हमारे घर से न नमाज की बरकत है, न तिलावत कुरान की खुशबू है, न सलाम कलाम की मोहब्बत है। ए मेरी माँ तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज तुम टीवी देख के सोने लगी, मोबाइल देख के सोने लगी, व्हाट्सएप फेसबुक चला के सोने लगी, इंस्टाग्राम में देखने लगी। आज तेरा बेटा इतना बिगड़ गया है। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, और जब अब्दुल कादिर पेट में होता माँ कुरान पढ़ लेती, बेटा याद कर लेता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा गौसे आजम पैदा होता। माँ इबादत करके सोती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता। माँ तिलावत करके सोती, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा होता। माँ जिक्र करके सोती, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। माँ रुकू करके सोती, बेटा हुजूर हाफिज़े मिल्लत पैदा होता। माँ जिक्र अज़कार करके सोती तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। माँ इबादत गुजार होती तो बेटा आला हजरत पैदा होता। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, बच्चा पेट में है, माँ 1:30 बजे रात तक सीरियल देख रही है, बच्चा बाबू पेट में है, माँ मोबाइल में गाना सुन रही है। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया, हो गया। देखिए इन लोगों का माथा, देखिए पूरा बलवा कटवा के चुलिया ऐसे मथों में खड़ा किया लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, और पैंट लगता कोई बम मारा है, पूरा छितरी छान ऐसे फटा है। अजीब तमाशा है, क्या करेगा ये लोग। पैंट कटा फटा, सुन्नत का कोई ख्याल नहीं, कोई तरीका नहीं, बाल ऐसे से कटवाता है हजरत। एक लड़का देखिएगा एकदम इधर से साहिबगंज चले जाइए, इधर से बरहरवा चले जाइए, इधर से बंगाल पहुंच जाइए, हमारे सर है, माथा है, घर है, नक्शा पर्चा किधर है। अजीब तमाशा। माँ बाप उसका कुछ कहता कि नहीं कहता पता नहीं। स्कूल में बच्चे नहीं जाते, मास्टर शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता। मौलाना साहब बात नहीं मानता है, बेटा मेरा है, बात नहीं मानेगा, भर के गाछ में टांग देंगे, बात नहीं मानेगा। आप कमजोर हैं, आपकी बीवी कमजोर है, आपके बेटे कमजोर हैं, वरना एक माँ अगर चाह ले तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, माँ बाप चाह ले बेटा आलिम दीन बन सकता है, माँ बाप चाह ले बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। माँ बाप के चाहने से सब कुछ हो सकता है, इसलिए तुम चाहोगे तो बेटा आशिक़े मुस्तफा हो सकता है। माशाल्लाह आज की तकरीर जो है लोग बड़ा अच्छा सुन रहा है, लग रहा है कि 1 घंटा नहीं उठेगा, ऐसा लग रहा है। 1 घंटा सुनेगा लग रहा है ना। हाँ अभी तो है, अभी तो मेरी तकरीर मात्र 40 मिनट हुई है। कितने मिनट? 40 मिनट अभी तकरीर मेरी हुई है। अभी कहाँ, अभी 20 मिनट और बोलेंगे तभी 1 घंटा होगा। तो 20 मिनट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा बोलिए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आपका बाजा बाजे, सीटी बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी बंद कीजिए, बाजा ठीक है आपका, वॉल्यूम ठीक है, थोड़ा सा हम दूर से बोलते हैं इसलिए कि मुंह सटा के बोलेंगे तो कल आवाज़ फंस जाएगी। मेरी उम्र 50+ है, मैं जवान मौलाना नहीं हूँ। ये मत सोचना कि झारखंडी जवान है, ये जो जीट जाट देखते हैं जान के धक में अंदर से ख़त्म है।
अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि चल रहा। 50+ है जी, 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ हुजूर। 50+ उम्र है, लग रहा है कि ओरिजिनल नाना है लेकिन मामू की तरह लगते हैं। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। जितना बूढ़ा बैठा है सोचता होगा या अल्लाह ये मौलाना को कौन बुलाया है रे। कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हम लिख के देते हैं कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। एक जगह तकरीर कर दिए कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, है दादो बैठिए। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठे क्या करेंगे। आप तो बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कल मैदान महशर जब कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। पसीने से लोग शराबोर होंगे, लोग परेशान नजर आएगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, नामाया माल लेके लोग नफ्सी नफ्सी में रहेंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। रब का फैसला होगा, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में जिक्र अस्कार करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में नमाज नहीं पढ़ पाते लोग, क्या जरूरत। 55-70 साल में क्या नमाज पढ़ेगा। मस्जिद घुसता है, पाँव हाथ ऐसे कांपता है। एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने दादो एक खुले, मैंने कहा करे बैलेंस गड़बड़ा गया, दोनों खुल गया है। हाँ होता है, ऐसे कांपता है। मुंह जब सर का मसा करता है तो लगता है कि माथा में तेल लगा रहा है, ठोकता है। और जब मुंह सर का मसा करेगा, एगो नया मार्केट में, हम बोले हाँ दादू ये चुकचुकुआ कहाँ से आया, ये कौन किताब में लिखा है। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता है। अफसोस लगता है कसम खुदा की। नमाज पढ़ते समय लोग को देखिएगा, नियत करेगा तो पंखा देखिएगा कितना इस पर घूम रहा है। इसलिए कि उसको पता नहीं कि हम नमाज पढ़ने आए हैं, जबरदस्ती घुस गए हैं। इसलिए नमाज जान के पढ़ो तो नमाज में फायदा देगी। मौला अली नमाज इस कदर मौला अली पढ़ा करते थे, पाँव में तीर लग चुका था, तकलीफ दर्द में मौला अली कर्रा रहे थे। लोगों ने पकड़ा, तीर खींचा, अली चीख पड़े लोगों छोड़ दो मत खींचो, बड़ी दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, मत पकड़ो। लोगों ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। ठीक मौला अली नमाज में जाके खड़े हो गए, नियत करके नमाज पढ़ने लगे। साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया पाँव से, नमाज मुकम्मल कर लिए। अली जब सलाम फेरा तो देखा मसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। दोस्त मुस्कुरा रहे हैं। अली फरमाते क्या बात है। कहा हजरत आपके जो पाँव में तीर लगा था, हम लोगों ने उस तीर को पाँव से खींच के निकाल दिया, आपको नहीं पता चला। अली फरमाते नहीं, मुझे जर्रा बराबर खबर नहीं हुई। मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, इस कदर डूब चुका था कि रब का जलवा मैं खुद देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। यह है नमाज, यह है नमाज। हम लोग क्या नमाज नियत किया, एगो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटी नहीं है, कहा मतलब मच्छरदानी लगा लो, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा ये मुसलमान। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, कसम खुदा की तकरीर करते 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 हम लोग थक गए। अरे बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कितनी सीधी साधी लगती है, लगता है कुछ जानता है। ये जब मस्जिद में जाएंगे जुमा के दिन, लेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं है। डब्बा देख करके 10 टका ठेकान है और मथवा नीचे कर सुन ला सुन सुन ला सुन सुन ला सुन सुन ला, मतलब दादो 10 टका दीजिए, सुन ला सुन ला। मस्जिद से निकलेगा, अब बोले इस्लाम खतरे में। हम बोले चचा इस्लाम खतरे में नहीं दादो, डब्बा खतरा में। 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। होता है ना, डेली मॉल में खा लेगा, गुटखा खा लेगा, पुड़िया खा लेगा, लेकिन जुमा के दिन 10 टका लेके नहीं जाएगा। नहीं अफसोस लगता है, 10 टका देने की शक्ति नहीं। अब बोले इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों अपने कमाई का 10-20 रुपया मस्जिद में दे दिया करो। इस मोहल्ले में कितने आबादी होगी हजरत? इस मोहल्ले में 600, एक मस्जिद में 600 है। नहीं एक मस्जिद में कितना आदमी होगा? हाँ 300, एक मस्जिद में 300। अगर 300 एक मस्जिद में है तो एक घर से 3-3 नमाजी 4 नमाजी जाता है जुमा दिन।
5 वक्ता छोड़िए जुमा के दिन, मान लीजिए 2 ही मान लो, 3 मत मान लो, 2 ही मानो। 4 जाता किसी घर, 1 जाता मान लो 2, तो 300 घर में प्लस डबल कर दो 600 आदमी। अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका हर जुमा को देगा तो कितना होगा? 6,000 रुपया एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में 12,000, 1 महीना में 24,000 रुपया आपके खाते में जमा होगा, पता तक नहीं चलेगा। मस्जिद तुम सोने का भी बना दो लेकिन एहसास नहीं होगा। दोगे तब ना, देवे 10 टका ठकान नहीं। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है मेरी, जब भी जुमा के दिन पैसा उठाना तो हाथ में टोपी में मत उठाना, चदराक डब्बा जाके बाजार से बनवा के ले, जहाँ बक्सा बनाता है, बड़ा बड़ा चदराक डब्बा, 6 सफ़ेद 6 डब्बा, मस्जिद में 5 सफ़ होता है 5 डब्बा, 10 सफ़ेद 10 डब्बा उठाना, सलाम फेरना, डब्बा पकड़ना और धीरे धीरे मुँह पस घुमाना, कोहेन देगा देना होगा। जब तक नहीं देगा तो मुँह पस हिलाते रहो। तस्वीर पड़ेगा दादो, तस्वीर रोकिए, पहले 10 टका दीजिए। जब तक नहीं देगा तो मुँह सामने हिलाते रहो, काहे देगा देना होगा, एकदम देना होगा। तब न यहाँ इमाम रख लोगे मस्जिद में और 7,000 6,000 8,000 तनख्वाह, कसम खुदा कि अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। कयामत के दिन पूरे इलाके के 100 सीटों को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? ये को रोगाहा लेबर की हाजिरी 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, सब कुछ करें हम, और हाजिरी 210 220, और उसमें पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहां जा रहा है? इमाम कहां बैठ रहा है? अगर इमाम चुपचाप अपने कमरा में रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला ये मौलाना गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये गांव में लड़ाएगा, ये दुपट्टी करवाएगा। और जवान मौलाना गाड़ी उड़ी चला दिए, चश्मा सुरमा उरमा लगा के, चश्मा पहन के, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, इधर उधर झांकता ताकता है। मतलब हाथ धो के जोहर में जैसे पहुंचता ना, पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के निकला, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, बाहरों में पीछे इस इमाम के। तनख्वाह 6, गोहरा गोहरी 6.5, मारा मरी 7, लुंगी समटा समटी 7.5। उससे कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे, नहीं रखता। अब सोच नहीं लगता, एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 12 से 15,000 होनी चाहिए इस महंगाई में। हाँ, आपका बेटा 15-20 हजार कमाता फिर भी नहीं। मौलाना साहब, आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत होती है। एगो मास्टर कहा था मुझको, झारखंडी बाबा, आप लोगों को 6-7 हजार में बड़ी कमाई होती है। हमारे मास्टर साहब आपको कितना मिलता है? मतलब हम लोग सरकारी टीचर हैं, 70,000 मिलता है। हम बोले हाँ मास्टर साहब, हम लोगों की कमाई जब इतनी बरकत है तो 1 महीना बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए और बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमम चला जाए, पूरा खानदान बेहोश। जब बरकत वाला है 1 महीना ले लीजिए, पता चलेगा, फांसी लगा मर जाओगे। ये तो मौलाना है, बर्दाश्त करता है। इसलिए मौलाना इलाके के उलमा की तनख्वाह हर मस्जिदों में 10 से ऊपर, सोचिए 12-15 होनी चाहिए। क्या बात करते हैं? सब लोग कमाए, मंदिर में जाकर पता लगाइए, एक पंडित कमाता 80 से 90 हजार। गुरुद्वारे जाइए, एक पादरी कमाता 1 लाख से 1.5 लाख। जाके गिरजाघर में घुसिए, 1,80,000 महीना कमाता है। मस्जिद आइए 8,000। अब वो भी अगर इमाम 2 दिन नगा कर दिया, मौलाना साहब हिसाब किताब लीजिए। अब सोच लगता है, कसम खुदा की। अब उसकी बेटी बीमार है, बच्चा बीमार है, कुछ नहीं पूछता। इसीलिए जब मौलाना रखोगे इमाम, तो जैसे पूछते हो ना, हाफिज हैं आप, कारी हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, जैसे पूछते हैं वैसे पूछना, आप निर्दोष हैं? बाल बच्चा आपका है? बोल है, तब बोल आपको नहीं रखेंगे। मगर बाल बच्चा, जब जिसकी बीवी नहीं, बच्चा नहीं, उसी मौलाना को रख दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और उससे अगर ज़्यादा करना है तो सीमेंट की मौलाना बना के खड़ा कर दो, वो हिलबोन करे, न तनख्वाह न खाना। इमाम पे जुल्म मत करो, वरना अमेरिका देखो, 16 महीना 8 दिन गजा पे सुपर पावरों ने बम गिरा के सोचा मुसलमान को मिटा देंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। अल्लाह ने एक ऐसी हवा चला दी जो 16 महीना में जो ना कर सका, वो 16 घंटा में पूरा अमेरिका जल के खाक हो गए। उलमा किराम बचे हैं, दुनिया बची है। ये इन लोगों से मत घबरा,
जो लोग कहते हैं मदरसा तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। मुसलमान मदरसा मस्जिद बनाते बनाते नहीं थकेगा। तुम्हारे बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुसलमानों के मदरसों को तोड़ के तुम उसके हिम्मत को तुम पस्त कर सकते हो। अरे ये आशिक मुस्तफा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए कौन है। ये जो जितने नेता है, जो चमचा है, डब्बू है, करछुल है, जो भाषण देता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये इन लोगों को कहते रहेगा जिंदगी भर। एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं जाएगा। हम भारत में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहते हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में खून बहाया है, गर्दन कटाया है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आज़ादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंडमान निकोबार द्वीपों में काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जब जेल में जाके चक्की चलाया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी ने गर्दन कटाया, तब देश को आजादी मिली है। इनके कहने से नहीं होगा। इंडिया गेट में आज भी जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा प्रथम बार उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए ये जो मेरा भारत का राजा है वही मेरा ख्वाजा है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। इसलिए ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन ने राजा नहीं बनाया, चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, कार्यालय से नहीं बना, प्रचार से नहीं बना, झंडे से नहीं बना, रैली सभा से नहीं बना। अरे ख्वाजा को जिसने भारत का सुल्तान बनाया, भारत का राजा बनाया, उसमें जो मोहर लगा है वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए ये लोग टकराने चला है। ख्वाजा के दरबार में कोड़ेंगे निकलेगा, खोद के तो देख। ये 11,000 नहीं है, ये 2,500 नहीं है, ये 33,000 ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एकदम करोड़ों का वोल्टेज वाला है। जाके टकरा के देख, पूरा खानदान जल जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर तुम हाथ दे दिया, बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरे ख्वाजा जब भारत के धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, पेप गन लेके नहीं आए, AK-47 नहीं लेके आए, चंद मुरीदों को लेके आए। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, अजमेर के धरती पे 150 राजाओं के स्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में, जब मगरिब के टाइम में सुनसान बयाबान में चलते चलते पाकिस्तान से लाहौर होते हुए पानीपत हरियाणा गुड़गांव ताबड़ू होते जब घुसा, तब दोनों चंद मुरीदों को लेकर चलते गए। कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। आना सागर को देखा, मेरे ख्वाजा ने कहा चटाई डाल दो, कहें सुभान अल्लाह। चटाई डाल दिया, चटाई डाले, रात हो गई, वजू गुस्ल किए, फिर रात आई, वजू किए, 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन में सबों ने देखा कि आना सागर के बगल में ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला हमारे राज्य में क्या करने लगा। पृथ्वीराज की हुकूमत में आना सागर के बगल में, उस आना सागर का पवित्र जल को वो लोग शुद्ध पानी मानता था, शुद्ध जल मान के 150 राजा नहाता था, 150 रानी नहाता था। राजस्थान में उस टाइम में 150 राजा था। रामदेव प्रसाद महंत थे, बहुत बड़े पुजारी। आना सागर वही पानी को नहा नहा के लोग पूजा करता था। जब टोपी वाला बगल में, दाढ़ी वाला बगल में, तस्बीह हाथ में, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, सब सिपाहियों ने घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं, मकसद क्या है। यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, ये टोपी वाला कहां से आ गए, ये तस्बीह वाले कहां से आ गए, जाति क्या है, कौन है। तब मेरे ख्वाजा ने सीना तान के 150 राजा के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। एक भी कोई नहीं था, लेकिन सिपाहियों के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं। ये अल्लाह वाले हैं। कुछ बोलना है,
हाँ होगा होगा, एकदम होगा। पैसवे उठाना, तभी नहीं करना, पैसवे उठाना जरूरी काम है, इसको जरूरी है, मदरसा जरूरी है। मदरसा रहेगा तो हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोला मौला बन के दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर मशीन नहीं है, मदरसा है, बड़ी मेहनत लगता है। हाँ? थोड़ी देर सुनिएगा, अरे भैया थोड़ी देर सुनिएगा, मेरी माँ बहने 1-2 खुराक बाकी है भी दे देते।